ये देखो बहुत ऑर्डर आता है इनका। बन रहा है, कट रहा है, बन रहा है, कट रहा है। अभी फ्रेश बना रहे हैं फिर से। मैंने कहा चाय पीने आऊँगा। ये देखो ना, ये देखो ये अभी भाई भी फंस गया। भाई कहते किधर फंस गया मैं इनको लेके। पर ये नहीं है। ये क्या है बताओ? ये थकी हुई चिड़िया है। चिड़िया है, थकी हुई, मरी हुई चिड़िया है, थकी हुई। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लदा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से। आज अपने गाड़ी में शुरू करिए। आपका साउंड नहीं आ रहा, मैं माइक लगाया हुआ हूँ तो बकवास बात चुप करके रहे। तो आज हम गाड़ी से ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। गए थे मोइन मियाँ के घर, उधर से थोड़ा चक्कर लगा के आए। तो अभी जा रहे हैं गुजरात, सियालकोट से गुजरात। मैं नाम क्या जगह का? किनारा होटल। किनारा होटल। उधर कहते किनारा में बहुत कुछ होता है, मज़ेदार चीज़, समझ रहे हो? तो उधर जा रहे हैं। आज वैसे हम जल्दी निकले लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। मगरिब के अजान, पूरा चौक है। रंगपुरा चौक के सामने से हम गुजर रहे हैं। अभी मगरिब के अजान हो रहे हैं तो आप लोगों से अभी डायरेक्ट गुजरात जाके मिलते हैं। तो अभी हम रास्ते में हैं, माइक चल रहा है। वैसे एक चीज़ है, पाकिस्तान में भिखारी बहुत है। बच्चे को छोड़ दिया हुआ है लोगों ने भीख मांगने के लिए। छोटे छोटे बच्चे को माँ बाप है साथ लेके घूमते भीख मांगते हैं। तो अभी एक बच्चा मिला, मैं तस्वीर दिखाऊँ। ये देखो छोटा बच्चा तस्वीर बेच रहा था। मैंने कहा मैं इसको दूंगा। इसको लेके मैंने एक्स्ट्रा पकड़ा दिया। मैंने कहा तुम्हारे लिए रखो, जितने भी दिया है मेरे पास अल्लाह ने जितने तौफीक दिया मैं दूंगा इनको, लेकिन काम करके बंदा खा रहा है। तो मैंने कहा ये तस्वीर दो, और उसको मैंने पैसा दिया। भीख मांगने वाला हाथ अल्लाह को पसंद नहीं है। लेकिन इधर देखते हो गाड़ी खड़ा होने की देर है, लोग आके अस्सलाम वालेकुम, हमें दे दे, हमें कुछ दे दे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। क्योंकि वो एक मीम है ना, मैं गरीब हूँ। मैं गरीब हूँ। और वो जिसको नहीं दिया वो क्या बोलता है? देख लूंगी तुम्हें। हाँ ऐसा करता है, देख लूंगा। मैंने कहा अरे देखो ना, भीख मांग रहा है और एटीट्यूड भी बहुत है। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं गोतपुर ना भाई, गोतपुर बाजार। ये भी मतलब रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है लेकिन, और धूल बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये देखो मैंगो, अभी भी मैंगो है बहुत। और कपड़ों का दुकान है, मिठाई की दुकान है, सबसे ज़्यादा है फ्रूट्स। ये गवर्नमेंट आधे घंटे ड्राइव करने के बाद अभी हम पहुंचे हैं संब्रियाल सिटी। ये भी सारे सब सिटी तो भाई मुझे सेम ही लगता है, सब सेम। ये बाजार है, फिर क्या कहते हैं ना, फ्रूट्स, खाने पीने वाला जगह है। फिर ये देखो जूते का स्टोर, कपड़ों का स्टोर, और ट्रैफिक तो मेन है। 1 आवर हो गया हम ड्राइव कर रहे हैं, फाइनली पहुंचे वजीराबाद सिटी। भाई अभी कितनी देर बाकी है? अभी मैक्सिमम 15 से 20 मिनट, 15 मिनट तक। 15 मिनट और बाकी है। हाय मेरा तो इधर बैठ बैठ के पिछवाड़ा सेक गया है एकदम। इसके नीचे इंजन है, मैं जिधर बैठा हुआ हूँ तो सोचो गरम सेक। फाइनली हम पहुंच गए गुजरात। ये देखो क्या लिखा हुआ है, चेनाब टोल प्लाजा। टोल देके फिर अंदर जाना होगा हमें। तो निकलते ही बाहर किनारा है। भाई गाड़ी का कांच जो इतना साफ है ना, पूरा साफ नजर आ रहा है, हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा। टोल देने के बाद ही साथ ही किनारा है। देखा भाई, फाइनली पहुंच गए हम। मेरा तो पूरा चपटा हो गया पीछे से। ये है किनारा बारबेक्यू, बारबेक्यू का सेक्शन। अंदर जाएंगे। और ये पीछे है, बच्चों को उतना वो नहीं है, बिजी नहीं है आज, खाली है, लोग हैं नहीं। ये 3-4 गाड़ी लगे हुए हैं बस। और ये पीछे ये देखो झूले शूले लगे हुए हैं। मैंने सुना है भाई ये बहुत महंगा है। हाँ ये एक्सपेंसिव तो है। तो ऐसे वॉक करके निकल के आ चलते चलो। मैंने कहा ऐसे दिखा के, वही इधर ना पूछ ले कितने लोग हैं। नहीं बारबेक्यू एरिया असल में। ओह ओके। हे कितने दिनों बाद, वो बहुत बड़ा जगह है वैसे। ये देखो पीछे बारबेक्यू चल रहा है, जगह बहुत बड़े है। ये देखो इन्होंने पान का भी एरिया रखा हुआ है अलग से। भाई पान भी सर्व करते हैं इधर। और पीछे सारे है खाने की, उस साइड में किचन के एरिया है। अरे क्या हट, ये क्या है, प्राइवेट एरिया, वही है ना। पान के मसाला सब कुछ पड़े हुए हैं इधर, भाई लेके बैठे हुए हैं। वैसे सच बताऊं, जो एक्सपेक्ट करके आया था वो मिला नहीं। एक्सपेक्ट किया था बहुत सारे परिया होंगे, कुछ भी नहीं है। चलो निकले, कहता बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। महंगा तो है, महंगा तो बहुत है, थोड़े लोग बैठे हुए हैं बस। तो खाना पीना किधर से खाओगे फिर?
नहीं खाएंगे बाहर जाके खाएंगे, इधर चक्कर ला के बाहर जाके खाएंगे। ये बाहर एक आइसक्रीम का सेक्शन बने हुए हैं और सामने है पार्क। पार्क के अंदर कोई भी नहीं है, इन है खुला हुआ है, शायद हम जा सकते हैं लेकिन अंदर है नहीं। हम अकेले जाके क्या करेंगे? वीडियो में तो बहुत कुछ देखा, ये है वो है, लेकिन पता नहीं क्या ये मत इधर कुछ है ही नहीं आसपास, बस अंदर बारबेक्यू कर रहे हैं। अंदर जाके फायदा नहीं है। हमने वैसे टिकट ले ही लिया है, कितने दूर जब आए हैं। हाँ 50 रुपये का, इन लोगों ने कहा था फ्री है, लेकिन अंदर कोई है नहीं इसलिए मन नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने कहा जब आए हुए हैं अंदर घुस के घूमना क्यों ले। इधर खिलौने की, बच्चों की खिलौने की जगह है, वो कार्ड है और पीछे झूले है। मैंने कहा घूम ही लेते हैं, अभी खाना खा के आए, अभी खाना है नहीं तो घूमते हैं, पहले चीज़ देखते हैं अंदर क्या है, उसके बाद निकल जाएंगे फिर वापस। देखो इधर अंदर आके भी वैसा जब आयत को बिठा दिया, आयत भी बैठी हुई है उधर पीछे, अकेली बैठी हुई है। इन लोगों ने कहा पहले एंट्री फी भी नहीं था, अभी जब से एंट्री फी दिया लोग आना बंद हो गया। ये लोग फेमस होने के बाद एंट्री फी लगा दिया इन लोगों ने, तो इसलिए आज जब खाली है 50 रुपये की एंट्री फी है। ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है हम मेरे लिए, लेकिन कह रहा हूँ इन लोगों ने ब्लॉक ही कर दिया अभी, मतलब कि कोई फ्री आ नहीं सकता। और फैमिली, ओनली फैमिली, सिंगल बंदा या फिर जोड़े आ नहीं सकता, फैमिली लेके फिर इंटर हो। अब हम जाने लगे इसमें पायरेट शिप, वो जो घुमाते हैं बड़ों का है। मैंने कहा सब मिल के आओ, इनमें सब कुछ चराते हैं, आ जाओ आपको भी लेके जाऊंगा इधर। डर गई कहता मैं नहीं जाना। ऐसा लग रहा भाई मुझे तो ठीक लगा, मेरा गुर्दा निकल लगा था। सेफ्टी नहीं है ऐसा आप लोगों के ऊपर जाके गिरता कर उल्टी करता तो हो गया। अभी इधर से निकलने लगे हैं, तो मैंने अभी शिराज भाई को कहा मुझे रोड के किनारे में ढाबे होते उधर से चाय पराठा खाना है। बैठा है नहीं, चाय पराठे अंडे खाना है, चाय किसने हमें ढाबे में जाना खाना खाने? हाँ इधर ही ब्लॉग्स में देखता हूँ स्ट्रीट फूड पी के हाईवे के ढाबे में बैठ के खाना खा रहे हैं। मैंने कहा हम भी खाते हैं, फिर चाय पीते हैं। उधर की चने के दाल चाय मज़ेदार होते हैं। मैंने कहा चले बैठते हैं। ओहो पाकिस्तानी देसी जंग गाड़ी के सामने खड़े हो गया, गाड़ी रोक के मांग रहा है। गाड़ी रोक के पैसा मांगता है, ना दिया तो तेरी माँ दी। जाने लगे थे तो हम ढाबा, लेकिन बीच में कोई मिला नहीं, तो अभी आए रेस्टोरेंट में, साजद भाई के रेस्टोरेंट में। मैंने कहा इधर से चाय पी लेते हैं, बस चाय पी के फिर निकलते हैं। पेट तो फुल है, तो साजद भाई शेक भी बना रहे, कहते शेक बना रहे हैं उनके लिए, तुम लोग आके शेक पी लो और आप चाय पी लेना। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और ये है उनका शेक का सेक्शन है, देखो सारे फ्रूट्स, पानी, जूस इधर से मिलते फ्रेश। भाई साहब अंदर बैठे हुए हैं, ले आया था मैं, बाकी सारे भूखे नंगे देखो खाने बैठे इधर। मैंने चाय पिया, मैंने कहा चाय पीने आऊँगा, ये देखो ना, ये देखो ये अभी भाई भी फंस गया। भाई कहते किधर फंस गया मैं, इनको लेके हो लिया भाई की रेस्टोरेंट से, तो चाय पी लिया हमने। इधर से गुजर रहे थे, मैंने कहा मिल के जाऊँ। तो भाई टर्न ऑन द AC एंड म्यूजिक इन माय मर्सिडीज बेंज। क्या बोला तूने? मर्सिडीज बेंज में हम बैठ गए हैं अपने। तो अभी किधर जाना है भाई, आप किधर जाना है? अभी मैं कैंट जाना चाह रही हूँ। ओके किधर? कैंट जाना, मैंने मॉडल टाउन जाना है अभी, बच्चों की शॉपिंग करना है, कपड़े शपड़े लेना है। हम मतलब तो दिन बस से घूमने निकलेंगे तो हमारे पास उतना टाइम नहीं होगा, तो आज सोच रहे आज USA के लिए बच्चे जो है उधर, उनके लिए थोड़ा शॉपिंग कर लेते हैं। कपड़े लेने गए थे, सब स्टोर बंद हो रहे बच्चों के कपड़े, तो फिर हम आगे बहुत देर से बाहर है ना, तो अभी आए हैं हम, भूख लगा हुआ है बहुत, तो आए हैं बर्गर खाने। ये कौन सा जगह है भाई? भाई सियालकोट के सबसे मशहूर बर्गर है खान बर्गर। खान बर्गर, अंडे वाला बर्गर। ये देखो, अब लोगों को सामने ही दिखाऊं। इनका ब्लॉग मैंने देखा हुआ था मार्कोइंस की उधर ब्लॉग में, तो उधर से मैंने देखा था इनका ब्लॉग। ये देखो बहुत ऑर्डर आता है इनका, बन रहा है कट रहा है, अभी फ्रेश बना रहे फिर से। अंदर परिया चलो देखते हैं अंदर। भाई ने क्या परिया खा रहे हैं अंदर, ये तो परिया नहीं है। ये क्या है बताओ? ये थकी हुई चिड़िया है। चिड़िया थकी हुई, मरी हुई चिड़िया है।
मम्मी है ना, मम्मी है सारे मर चुके हैं इनको देख के कोई फायदा नहीं है। तो मुझे मन कर रहा है अभी वो खाऊं, रोल खाऊं, कबाब रोल। तो भाई को क्या, भाई के साथ जाते हुए कबाब रोल भी ले लेंगे। ओ इधर फ्राइज भी बन रहा है इनसे, ये देखो गर्मा गर्म फ्राइज भी है। घर आ गए हम अभी, छोड़ दिया को। वैसे हम आते आते एक स्टोर मिला था जिधर बर्गर वाला था, बर्गर वाला के साथ ही वो क्या कहते हैं ना बच्चों का कपड़ों का, तो उधर से 2 पीस 4-4 हज़ार में ऑनलाइन में लगा हुआ था, वो 2800 में हमें मिल गया कम प्राइस में सही। तो उधर से हमने बहुत सारे कपड़े लिए बच्चों का। तो कल बाजार जाएंगे, कल का दिन है, कल थोड़ा शॉपिंग डे जाएंगे हमारे। मेरा सूट सिलवाना है, फिर 2-3 और शलवार कमीज भी सिलवाना है, और सारा जाएंगे अपनी चीज़ें लेने। तो कल शॉपिंग डे जाएंगे, और उसके बाद परसों से इंशाल्लाह हम निकलेंगे इस्लामाबाद, पेशावर, मरी, ये सब घूमने। अभी पता नहीं पहले किधर जाए, लेकिन जाएंगे, आप लोग ब्लॉग में देखोगे। तो कल का दिन है, कल का हम थोड़ा दाढ़ी शाड़ी भी कट शट करेंगे, ये सब करेंगे। तो अभी जा रहा हूँ मैं कबाब रोल लेने, कबाब रोल लिया नहीं, लेट हो गए, नहीं इनको घर छोड़ के अभी जा रहा हूँ कबाब रोल। तो अभी हम आए हैं पप्पा फूड कॉर्नर पे रोल लेने। रोल, फ्राइज, बर्गर सब कुछ है, सामने जाना पड़ेगा, रुको फिर जाके दिखाना होगा। भाई पप्पा शॉर्मा एंड रोल्स, ये देखो। तो जैसे कुछ ना कुछ चूज़ करते हैं, घर जाके आप लोगों को खा के बताएंगे कैसा टेस्ट है। ले लिया हमने अभी रोल, खुशबू सूंघ के तो मुँह में पानी आ रहा है, अभी जाके देखना होगा कैसा है टेस्ट। मैं घर आके बर्गर शर्गर खाया, लेकिन मुझे पता नहीं है। अभी मैं बांग्लादेशी स्टाइल का दाल चावल बना रहा हूँ सायरा से, ये देखो। गैस चली गई है तो हम वो सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, दाल, और इधर ये अंडा, भुना हुआ अंडा, और ये चावल बन गया, और अंडा भजनी बना भुना हुआ अंडा बनाएंगे। अभी बांग्लादेशी स्टाइल का खाना इनको खिलाते हैं आज सब भाइयों को। मैं देखता हूँ कैसा लगता है आज। आपके लिए दाल चावल और अंडा रेडी हो गए। अभी आप वो क्यों ले लिए? उठो, 2-2.5 घंटे लगे भाई, भूख तो एकदम। बिल्कुल, इधर गैस ही नहीं आती और सिलेंडर पे कुक करना पड़े, इसमें मेरा क्या कसूर है? ये भुना अंडा, भुना ट्राई करो, ये ये और मजेदार बंगाली है। खाना, बंगाली दाल चावल। वैसे आपने बनाया हुआ था ना पहले? हाँ, बाजी ने बनाया हुआ है। खाना शाना खा के अभी बैठा, पूरा 10 दिन के बाद पेट भर के चावल खाया। अपना घर का खाना मिला ना, सायरा ने कुक किया। तो उम्मीद करते हैं आज का एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। परसों से इंशाल्लाह हमारे ट्रैवल ब्लॉग शुरू होंगे, पाकिस्तान घूमेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।